भाइयों, मेरे पास 3 प्रकार की वैरायटी है। 3 प्रकार के मुर्गों की जाति है। तो उनको मैं अलग-अलग जाति के अलग-अलग बारे में बताऊँगा। उनकी रेट भी बताऊँगा, उन अंडों का प्रोटेक्शन बताऊँगा और उनके क्या-क्या काम है वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये जो रॉक स्टार मुर्गा बोलते हैं टेनी। ये आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हो। ये काले कलर की एक छोटी है तो कड़कनाथ मुर्गी के साथ मिक्स हो गई, लेकिन वो मुर्गा घूम रहा है, ये आवाज़ कर रहा है। ये वो उसको बोलते हैं रॉक स्टार मुर्गा यानी टेनी मुर्गा। ये मुर्गे की रेट है 1000 से 1200 रुपया इतना। और इनके बगल में काली मुर्गी ब्राउन मुर्गी खड़ी है, ये 700 रुपये की है। ज़्यादा महंगी मुर्गियाँ नहीं है। इस मुर्गी की विशेषता यह है कि ये मुर्गा कम से कम 7 या 8 साल तक तो अंडे देते हैं। इनका जीवन काल 10 साल तक दिन रहता है। 10 साल तक आप अच्छे इनको खिलाओ पिलाओगे, फ्री रेंज एरिया के अंदर रखोगे ना, 10 साल तक अंडे देंगे, बच्चे भी निकाल लेंगे और आप इनको मीट के लिए भी यूज कर सकते हो। 10 साल तक कभी भी बेच सकते हो। ये मुर्गी महीने के 30 अंडे देती है, पूरे कंटिन्यू 30 अंडे देगी। हाँ, वो अच्छी जगह रखोगे, आप छत पर रखोगे या पिंजरे के अंदर रखो तो फिर अंडे नहीं देगी। अगर बाहर की बात करो, अगर बाहर में रखोगे तो बाहर में क्या है कि ये कंकर पत्थर खाते हैं तो अंडे की परत बन जाती है। तो ये 30 अंडे देती है। अंडा इतना कॉस्टली होता है इनका कि कोई सीमा नहीं है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी का अंडा होता है टेनी मुर्गी का। ये 30 अंडे देती है। अंडा बेच सकते हो और अंडों में बच्चे भी निकाल सकते हो। इनके अंडों में 100% बच्चे निकलते हैं। कोई अंडा बच्चे मिस नहीं होता है, कोई ख़राब नहीं होता है। मैंने कई बार निकलवाए हैं। ये मुर्गी खुद बच्चे भी निकाल कुड़क मांगती है। 30 दिन के बाद कुड़क मांगती है। अब अंडे रखोगे तो 20 या 21 दिन के अंदर अंडे निकाल देती है। फिर 2 महीने तक बच्चों को सेती है और बच्चों को अलग कर देती है। या आप खुद कर दो या खुद कर लेगी, फिर अपना दोबारा अंडों पर आ जाएगी। इनका एक बच्चा तैयार करने में कम से कम 8 महीना लग जाता है। 8 महीने या 7 महीने में इनका बच्चा अंडा देना शुरू करता है। 7 महीने में शुरू हो जाता है अंडा देना। आज अगर बच्चा निकलेगा तो आपको 7 महीने इन बच्चों की आपको देखभाल करनी पड़ेगी और ये अंडा देना शुरू कर देगी। ये जो टेनी ब्रीड है ना, ये 7 महीने में शुरू कर देगी। तो ये थे इनके फ़ायदे। तो ये ब्रीड बहुत अच्छी ब्रीड है। हमारे अंडा बेचने की भी अच्छी है। बेचते रहो, आप सेल भी करते रहो, बच्चे भी निकालते रहो और इसका अंडा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। नंबर 2 पर आती है कड़कनाथ। ये कड़कनाथ मुर्गा है। ये कड़कनाथ और ये जो मुर्गी दिख रही है, ये मुर्गा और ये काले वाली मुर्गी। इनकी पहचान ऐसे होती है कि ये बिल्कुल काले होते हैं। इनका गला भी काला है, इनका अंडा भी काला है, काटने पर इसका मीट भी काला निकलता है इसके अंदर। इस मुर्गी के अंडों में बच्चे निकल जाएंगे। अगर बाहर का अगर आप फीड नहीं दोगे ना, फिर शर्ट या इधर देसी फीड दोगे यहाँ का, हमारा खुद का बाजरा जो ज्वार जो, तो इनके बच्चों में बच्चे निकलते हैं अंडों में। लेकिन इस मुर्गी की विशेषता है कि ये मुर्गी 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाती है। 2 साल तक इनका जीवन काल होता है। टेनी की तरह 8 साल नहीं है, इनका 2 साल के अंदर ये डेड हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। इतना इनका वो है हिसाब किताब। इसका बच्चा 4 महीने का होता है, अंडे देना शुरू कर देता है। उनका 7-8 देता है, इनका 4 महीने में देना शुरू कर देता है। इस मुर्गी की ये विशेषता है कि इसके अंडे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के अंडे हैं इनके। कोई इसमें वो नहीं है, फैट नहीं, बिल्कुल फैट नहीं है। इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। और मुर्गी के अलावा अंडों से ज़्यादा 25% इसके अंडों के अंदर प्रोटीन ज़्यादा पाया गया है, जो कि कैंसर की बीमारी है, घुटनों में दर्द है, जुकाम है, सर्दी है, एलर्जी है, यानी अनेक प्रकार की बीमारी उनको इलाज के लिए बहुत है। कमज़ोरी हो रखी है आदमी को, चक्कर आना, नज़र कमज़ोर हो रखी है, यानी सब बीमारी के इलाज के लिए इनके अंडा बहुत ही बिकता है। और इसका भी बहुत अच्छी डॉक्टर ने शोध में पता किया सबसे बेस्ट क्वालिटी के इनको अंडों में फ़ायदा होता है और इनको दुनिया बड़े चाव से खरीदती है और बेचती है। इस मुर्गी की रेट ज़्यादा नहीं है। इस मुर्गी के 1000 रुपया मुर्गी की है और 1200-1300 मुर्गी का लगता है। इसी प्रकार टेनी का भी यही रेट। टेनी की 1000-1200 का मुर्गा होता है, 700-800 की मुर्गी होती है। ज़्यादा महंगा नहीं होती, इनकी इतनी रेट है। इनका अगर आप बच्चे या चूजे लाओगे तो 20 रुपये 25 रुपये हैचरी वाला आपको चूजा दे देगा। लेकिन हैचरी वाला चूजा उतना कामयाब नहीं, जल्दी ज़्यादा जीते नहीं, बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी मुर्गी से निकाले हुए अंडे बच्चे बीमार नहीं होते, बहुत ही मजबूत होते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों को बता दिया। अब नंबर 3 पर मेरे पास है असील मुर्गा। तो ये दिख रहा है अभी एक और बाकी उस तरफ है, वो उधर पूरे खाने खा, ये असील मुर्गा है।
ये असील मुर्गा की भारत वर्ल्ड की सबसे खतरनाक प्रजाति है, लड़ाकू। सिर्फ और सिर्फ इसको शौक क्या लोग रखते हैं, वो जो शौक वाले रखते हैं एक या दो लड़ाने के लिए। हमारे भारत में लड़ाई करना कानूनी अपराध है, इनके लिए सज़ा हो सकती है, लेकिन फिर भी झारखंड है, रांची वगैरह या जो उधर एरिया में जो है ना आदिवासी एरिया में ये मुर्गे लड़ाए जाते हैं, मैंने देखा है। वहाँ से मैंने ये ब्रीड लेके आया ओरिजिनल। अभी तो ये आ रहा नहीं है, असील का मुर्गा अंदर जा रहा है, ये तो ये असील का मुर्गा है, प्योर असील है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मेरे पास असील, ऐसे नहीं कि नॉर्मल असील दो बिल्कुल अच्छे क्वालिटी का आप देख सकते हो। ये देखो, ये तो यार इतने हाइट है, मोर जितने हाइट है, दो नीचे खाना भी तो मिल रहा है। इस बीच में आ रहा है ये रॉक स्टार मुर्गा, ये भी हाइट बड़ा अच्छा है, लेकिन ये तो ये असील मुर्गा है। ये थोड़ी दूर है इसलिए मैं उनको आपको मैं दिखा रहा हूँ। वो लंगड़ा आ रहा है, ये उसने पैर तोड़ लिया उसमें जाली के अंदर फंसा के, अब लंगड़ा आ रहा है, ये वो तो रॉक स्टार है। ये तो ये असील मुर्गा है, ये जो मुर्गी ये तो ये असील ये तो ये आगे पेट के पीछे खड़ा है, काले कलर का, ये देखो प्योर खड़ा है। ये देखो ये असील मुर्गा है। इस असील मुर्गे का जीवन काल होता है 10 साल तक जिंदा रहता है। कितने साल तक? ये 10 साल तक जिंदा रहता है। इनका एक बच्चा तैयार करने में 10 महीने लग जाते हैं। 10 महीने में इनको एक बच्चे को तैयार करने में 10 महीने लग जाते हैं। इनकी जो मुर्गी होती है, ये मुर्गी खड़ी नहीं है, ये मुर्गी असील की, ये महीने में सिर्फ 13 अंडा देती है, मात्र 13 अंडा। फिर ये सेवन मांगती है कई दिन तक, लेकिन बच्चे निकालने में इतनी माहिर नहीं है, मीट में इतनी माहिर नहीं है। मीट इनका से इतना अच्छा नहीं होता है, बहुत बल्ड होता है, लेकिन मीट तो मीट होता है, लेकिन इतना वो नहीं है जितना ये स्टेनिंग का मीट होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे निकालने के लिए, लड़ाई के लिए इनका हार्ड होता है, हर चीज़ हार्ड है, बच्चे निकालना और लड़ाई कराना। तो अंडे भी बहुत कम देती हैं, और लड़ाई जो शौक के लोग अपना शौक पूरा करने के लिए इनको पालते हैं। तो यार असील, ये देखो आप असील की पहचान देख लो, ऐसे असील मुर्गा होता है, ये प्योर असील है। न कोई नाम मात्र किलंकी के माथे पे बने, लेकिन इसकी चोंच दो छोटी चोंच है, पैर मजबूत है, इतना मतलब लड़ाई में माहिर है। तो इनकी रेट क्या है कि ये 10,000 से लेके जितने जैसे मुर्गा होगा वैसे 10,000 से ऊपर ही इनकी रेट मिलती है, और अच्छे बिकते रुपये से मिलते हैं। ये तो ये मुर्गी, ये 7,000 की मुर्गी है। तो मैं ये धंधा 35 साल से करता आ रहा हूँ। मैं ज़्यादातर असील के बच्चे निकालता हूँ। असील के बच्चे मेरे बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, अपने आप ले जाते हैं। बड़ा मुर्गा मैं 10 का देता हूँ, छोटा 7 का, उससे छोटा 5,000 का। साल के अंदर मैं 100 मुर्गी सेल कर देता हूँ उनको। वो दिल्ली वगैरह कहीं लेके जाते हैं, मेरे को ये पता नहीं कहीं ले जाए, मैं यहाँ से मेरे घर में आते हैं लेने के लिए, ले जाते हैं। और अपना अब देख लो, मैं 100 मुर्गे साल का बेचता हूँ असील का, तो कितना बेनिफिट है। बाकी तो मैंने कड़कनाथ पाल रखे, तो अंडे वाले आते हैं, अंडे लेके चले जाते हैं कड़कनाथ के, जो बोलते हैं मेरे कड़कनाथ के अंडे दो, तो वो लेके चलते हैं। बाकी रॉक स्टार के तो नॉर्मल अंडे लेने वाला आते हैं, मैं वो तो असील के अंडे में किसी को नहीं देता। असील के अंडा में बच्चे निकालने का प्रोटेक्शन करता हूँ कि 13 अंडा देता है। फिर उनको मेरे पास 10 मुर्गियाँ सिर्फ, और 5 मुर्गे, 6 मुर्गे असील के, तब और मैंने पूरे सेल कर दिए। गर्मी से पहले मैंने बहुत सेल की, गर्मी बहुत ज़्यादा आने वाली थी, इसलिए मैं बोला अभी मरेंगे, तो इसलिए मैंने पहले सेल कर दिए थे। नॉर्मल मैंने भी 17 मुर्गे रखे। अभी 2 मुर्गी ने बच्चे निकाले अंदर, तो वो भाग रही, तो ये भाग रही मुर्गी, बच्चे सहित भाग रही है। तो बच्चे असील के निकालिए, और 5 मुर्गियाँ या 6 मुर्गियाँ भी अंडों पर और बैठी है। बाकी असील के अंडे मुर्गियाँ देखो वो इकट्ठा करके जैसे जैसे सेवन मांगती है मैं मुर्गी से। ज़्यादातर मैं कभी कोई मुर्गे कहीं हैचरी से या ऐसे कुदरती नहीं, जो कुदरती तौर पर मुर्गियाँ बच्चे निकालती है वही निकलाता हूँ मैं, बाहर से कुछ नहीं निकलाता। इनको बच्चों को अच्छी खुराक देता हूँ, मीट वगैरह, काजू बादाम किशमिश, अच्छी खुराक देता हूँ, देसी खुराक, जिससे मजबूत बने और ले जाने वाला भी खुश हो। उसका मेरा यहाँ इतनी दूर आता है लेने के लिए, भारत के एरिया राजस्थान में, तो उनको अच्छा अगर मुर्गा नहीं मिले, लड़ाई वाला मुर्गा नहीं मिले, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा, मेरी तो हो जाएगी। लेकिन मैं इनको थोड़े बड़े होने के बाद ही देता हूँ, ताकि वो बंदा देख ले, अच्छा अपना पहचान ले। क्योंकि जो 50 मुर्गे निकालते हैं उनमें तो 10 मुर्गे थोड़ा नॉर्मल होते हैं, तो असील के, लेकिन इतनी तगड़े नहीं होते। बाकी तो 40 मुर्गे तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, तो उनमें छटनी कर देता है। और वो जो होता है ना छोटा, उनका अलग रेट करके, और नॉर्मल आते हैं वो लेके साथ ही चले जाते हैं, वो किसी को बेचते हैं गाँव में, लेकिन वो बेस्ट होते हैं, वो उनको अच्छे पैसे देके जाते हैं, वो पता लग ही जाता है। जब देखो मान लो कि अभी यार ये रॉक स्टार मुर्गा है, ये देखो ये इतना हाइट, तो इसकी हाइट अच्छी है, लेकिन ये क्या है,
ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन ये तो वो देखो ये घूम रहा है, ये देखो, ये दोनों एक साथ गई है। तो ये देख लो, वो देख लो, दोनों एक ही दिन के है, लेकिन अंडे रखे थे मैंने तो चल दिखा लेते हैं, रोग स्टार भी निकाल लेते हैं। पर ये देखो, वो देखो कितना हाइट है, तुझे फर्क हो जाता है इनका, अलग अलग आती है मुर्गों का। ये तो ये टेढ़ी मुर्गी है, बच्चे भी हो जाएगी, तो इनको आप पहचान कर सकते हो। ये तो तीनों वैरायटी के तीनों फायदे आप देख सकते हो। अंडा मैं सर्दियों में 50 रुपये में बेचता हूँ, और अपनी गर्मी में 30 का, अभी 25 तक बेच रहा हूँ। अभी तो 30 कर दूँगा, सर्दी आएगी ना 30 कर दूँगा। मेरे अंडे भी बिक जाते हैं, मुर्गे भी बिक जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, मेरे सेल करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर सेल करने में परेशानी नहीं है तो धंधा करने में मज़ा आता है, कि पैसे आते हैं जेब में, तो फिर करने में क्या है। अगर आपके सेल नहीं हो रहा है तो फिर आपकी परेशानी है, फिर आपका बिजनेस चौपट हो जाता है। तो जो भी चीज़ें सेल होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार हमारे बकरी फार्म में सामने, वो भी हम सेल करते रहते हैं बकरी, तो कभी भी काट। ये देखो, ये तीनों मुर्गा आ गई, तो ये असील देखो, ये असील है, देखो आप देख सकते हो, ये रॉक स्टार। तो ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।